क्या आपके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं और अब डर लगने लगा है कि कहीं 30-35 साल की उम्र से पहले ही सारे बाल सफ़ेद ना हो जाएं? दोस्तों यकीन मानिए, इससे आप केवल आप ही ग्रसित नहीं हैं। भारत का लगभग हर तीसरा युवा इस समस्या से परेशान है। आज जो सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ना तो कोई डाई है, ना कोई ऐसी चीज है जो सिर पे आपको लगानी है, बल्कि एक ऐसा खास पाउडर है जिसको जब आप यूज करेंगे ये आपके बालों को अंदर से नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, बालों के सफेद होने के कारण को ठीक करेगा। एंटीऑक्सीडेंट मिनरल इसमें है और पिगमेंटेशन सपोर्ट है सबसे बड़ी बात। तो चलिए इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारत में चाहे कोई जॉब पे जाने वाला युवा है या कोई बच्चा है जो 17-18 साल का है, वो लोग भी बाल समय से पहले सफेद होने से परेशान है। बच्चों के बाल भी सफेद हो रहे हैं। एक्चुअली सवाल यह है कि हम इसे समय से पहले रोक सकते हैं क्या? क्या इनको दोबारा काला किया जा सकता है? तो मैं ये बोलता हूं कि हाँ, हम इनको बहुत आसानी से फर्दरली आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और काफी हद तक जो पहले से ग्रे हो चुके बाल हैं उनको वापस भी किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि हम साइंटिफिक वे में समझें कि ये एक्चुअली हो क्यों रहा है। देखिए, हमारे शरीर में हमारे कलर को मेंटेन करने के लिए, चाहे वो स्किन का कलर है चाहे बालों का कलर है, एक पिगमेंट होता है जिसको मिलेनिन पिगमेंट बोलते हैं। हमारी स्किन की ऊपरी लेयर की सबसे नीचे की जो सतह होती है उसमें मेलेनोसाइट नाम की सेल होती है, उनसे ये पिगमेंट निकलता है मिलेनिन। फिर ये धीरे धीरे हमारी हर चीज को, खासकर स्किन को, बालों को, नाखून को एक स्पेसिफिक कलर जरूर प्रोवाइड करता है। जब किसी भी वजह से ये जो पिगमेंट है इसका बनना जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, कम बनने लगे, तो क्या होगा, जो नेचुरल कलर है वो फेड होना शुरू हो जाता है। इसके कारण जेनेटिक भी होते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन देखने को मिलता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे मल्टीविटामिन की कमी की वजह से लोगों को ये प्रॉब्लम लगातार देखने को मिल रही है। जो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो बहुत इजी सा नुस्खा है और इतना आसान है कि आप उसे बहुत आसानी से, बहुत सस्ते से पैसे में अपने घर बना के रख सकते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसको बनाना है और आधी एक चम्मच रोज डेली उसको यूज़ करनी है। साथ में अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। तो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा अपने फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। वो क्या चीज़ है जिनको खाने से हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद होने रुक सकते हैं, और जो सफ़ेद हो गए उनको कुछ हद तक या किस लेवल तक हम उनको वापस लेके आ सकते हैं। देखिए, ये कॉम्बिनेशन है, इसमें कुछ चीज़ें हमें मिलानी है। सबसे पहली चीज़ जो हमारे फॉर्मूले में, हमारे इस मल्टीपर्पज़ फॉर्मूले में है, वो है अलसी के बीज। कितना लेना है वो भी आपको बताता हूँ। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो स्कैल्प की इन्फ्लामेशन को बहुत तेजी के साथ रिड्यूस करता है। स्टडी ये बताती है कि ओमेगा 3 ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करके और बॉडी को फर्दरली डैमेज होने से बचाता है। अलसी के बीज को हमें अपने फॉर्मूले में लेना है 50 ग्राम, 50 ग्राम जो है अलसी के बीज लेंगे। दूसरा जो कंपाउंड है, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है तिल। सफेद तिल की मैं बात कर रहा हूं। तिल में एक्चुअली किसी भी टाइप के तिल में कॉपर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। कॉपर मिलेनिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और कॉपर की डेफिशिएंसी में भी बाल जो है वो ग्रे होने स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़े जो है वो आप समझिए कि उनका रंग जो है वो फेड होना, कमजोर होने भी स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, तिल को खाने से शरीर में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं जो बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तिल को कितना लेना है? तिल को भी हमें अपने फॉर्मूले में 50 ग्राम ही लेना है। सफेद तिल की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा कंपाउंड है सूखा हुआ नारियल, जिसको गोला भी बोलते हैं। इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल होते हैं जो पिगमेंटेशन को फेड होने से बचाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस में भी ये बहुत अच्छे से मदद करता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में भी देखा जाता है कि नारियल से बेनिफिट होता है। सूखा हुआ नारियल जो नॉर्मली हम घिस के यूज करते हैं अलग अलग जगह, इसको लेना है। इसको भी 50 ग्राम लेना है। ये तीनों चीजें हमें समान मात्रा में ही रखनी है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कंपाउंड है और जो सबसे खास इस फॉर्मूले का है, वो है आंवले का पाउडर। जी हाँ, आंवले का पाउडर आप जानते हैं बालों के लिए हमेशा से ही अच्छा माना जाता है। इसमें पॉलीसेक्राइड होते हैं, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड है, इसमें टैनिन से अच्छी मात्रा में, विटामिन सी बहुत भरपूर मात्रा में आंवले के पाउडर में, आंवले में होता है। मेलेनोसाइट सेल को प्रोटेक्ट करता है आंवला, इम्यूनिटी को सपोर्ट करके इनको फर्दरली डैमेज होने से बचाता है। और आयुर्वेद में तो आंवला को बालों के लिए संजीवनी बताया ही गया है। लगाने के लिए भी बोला जाता है और खाने के लिए भी। अच्छा, आंवला कितना रखना है? आंवले का पाउडर आपको लेना है, सूखे आंवले का पाउडर 50 ग्राम ही आपको इसमें आंवला के पाउडर को रखना है। एक कंपाउंड और इसमें में डालना है, वो है कलौंजी। कलौंजी में थायमोकिनोन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बालों के लिए है, बहुत खास एंटीऑक्सीडेंट है। मेलेनोसाइट्स को खराब होने से बचाता है,
पिगमेंटेशन लॉस को रिपेयर करता है, यानी कि वापस बालों को काला करने में हेल्प करता है, और पिगमेंटेशन लॉस को स्लो भी करता है, यानी कि फर्दर जो बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं उनको कम करता है। एनिमल स्टडी में इसको देखा भी गया है, खासकर आंवला और जो कलौंजी होता है, इन दोनों पे बहुत सारी केस स्टडी अवेलेबल है, जिसमें यह दिखता है कि भाई ये जो है रियल में पिगमेंटेशन को जो है फेड होने से, या उसकी जो दर होती है, उसका जो रेट होता है डीपिगमेंटेशन का, उसको ये स्लो करता है। इसको भी 25 ग्राम लेंगे। अब ये सारे कंपाउंड हमारे हो गए, इन सबको अच्छे से साफ करके सुखा के किसी भी तरह हमें पाउडर जो है बना लेना है। हल्का सा रोस्ट करके कुछ चीज़ों का पाउडर बन जाएगा, और कुछ का पाउडर आपको बना बनाया भी मिल सकता है, जैसे आंवले का पाउडर। बाकी जो भी चीज़ है सबको, गोले का जो बरूदा है उसको आप बाहर से बना हुआ भी ले सकते हैं, उसको भी हल्का सा सेक लेंगे। सारी चीज़ों को सेक के पाउडर बना के एयर टाइट जो बर्तन होता है उसमें मिला के रख लेंगे। अब बात करते हैं इसको लेना कैसे। ये खास हो जाता है क्योंकि बहुत जरूरी होती है डोज और उसका मैनेजमेंट। देखिए, इसकी आधा चम्मच बहुत होती है, इसका आधा चम्मच सबसे बढ़िया तो है कि आप दही में मिला के लें। दही में, क्योंकि आप देखिए प्रोबायोटिक भी एक दही बहुत बढ़िया है डाइजेशन को, और दही के साथ जो भी चीज़ ली जाती है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी होती है। तो सबसे बढ़िया तो है कि आप इसको दही में मिलाएं आधा चम्मच। ताज़ी दही होनी चाहिए, ठंडी और खट्टी नहीं होनी चाहिए। ताज़ा दही में इसको मिलाएं। दही नहीं मिलता है तो छाछ या मट्ठी में भी मिला सकते हैं। आधा चम्मच को मिलाना है और दिन में एक बार इसको लेना है। खाली पेट नहीं लेना, हमेशा खाने के बाद लेना है, या तो सुबह के नाश्ते के बाद या दोपहर को खाने के बाद, शाम को भी नहीं लेना है। ऐसे आप लगातार इसको लगभग 40 दिन या 2 महीने तक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप देखेंगे अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो वो गिरने बंद हो जाएंगे। दूसरा, जो बाल बहुत तेजी के साथ ग्रे हो रहे थे वो तेजी के साथ सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे, और थोड़े दिन बाद आप लगभग 3 वीक बाद देखेंगे कि आपके बालों में जो ब्लैकनेस है, जो बाल काले हैं उनकी चमक बढ़ जाएगी, और जो ग्रे हेयर थे, आप देखते हैं बहुत सारे बाल जो है बिल्कुल सफ़ेद नहीं होते, ग्रे हेयर होते हैं, यानी कि पिगमेंटेशन लॉस उसमें स्टार्ट हो चुका होता है, वो धीरे धीरे काले होने स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लैक होने स्टार्ट हो जाएंगे। बस 2-3 सलाह मैं आप लोग को दूंगा। केमिकल का यूज़ नहीं करना है, हेयर डाई बहुत ज़्यादा नहीं, इवन लगानी नहीं है हेयर डाई, आपको केमिकल नहीं लगाना है। शैम्पू बहुत नॉर्मल शैम्पू का यूज़ करना है। रही बात तेल की, तेल कौन सा लगा सकते हैं, तो कोई भी तेल जो बहुत, जिसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ना हो, जिसमें कोई भी सुगंधित चीज ना हो, आर्टिफिशियल सुगंध जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी कलर ना हो, वो तेल लगाइए। बहुत सारी कंपनी के, नहीं तो सरसों का तेल मिलता है। बाकी मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चीज़ों पे स्टडी किया है, तो मैंने देखा कि पतंजलि का पुराने वाला जो तेल है, बहुत सारे नए तेल हैं उनमें तो सारी चीज़ें, उसमें खुशबू भी है, कलर भी है, प्रिजर्वेटिव भी है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें केवल तिल का तेल, सरसों का तेल, भृंगराज और ये सब चीज़ें मिलाई गई हैं। तो इसको आप लगाइए। अगर मेल है तो डेली लगा सकते हैं, सुबह साफ कर लीजिए। फीमेल है तो दिन में सप्ताह में 2 बार लगा सकते हैं। वो अच्छा तेल है, अच्छा विकल्प भी है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप मेरी दी एडवाइस को फॉलो करिए, इस पाउडर को बनाइए, और बहुत जल्दी आपको इन तेजी से सफ़ेद होते बालों से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आप सब लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसी हेल्दी और ख़ास वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।